महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड माय अखंड धुन गाजे, दसवें द्वार घर माही रे, कै सुकराम आधर केवल तटा परे सुन वाई रे। पहली बात, जब हम भेद से भजन करते हैं तो शब्द का अनुभव आना चाहिए, और जब तक भीतर में वो शब्द की अनुभूति नहीं होती है तब तक निश्चिंत बैठना नहीं चाहिए। जब लग आग लगी है नाही तब लग फूका दीजिए। फूका देने का मतलब क्या? सांसों सांस में राम 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 रटन करते रहो। जब लग आग लगी है नाही तब लग फूका दीजे, और कै सुकराम लग्या फिर पाचे होए न चिंता रीजे। जब वो आग लग जाती है, भीतर में वो अनुभूति आ जाती है, सुरती शब्द का मेल हो जाता है, तो फिर तो ध्यान होते रहता है। कोई कहते हैं कि हम भजन तो बहुत करते हैं, कुछ भीतर में जानकारी होती नहीं। ऐसा तो संभव नहीं है। महाराज कहते हैं कि जब लग कहे भ्यासो नहीं तो शिवरन की ढील, भ्यासो जा सुख राम कहे सब बातन की ही। जब लग कहे भ्यासो नहीं, अंदर में कुछ हो नहीं रहा है, जानकारी हो नहीं रही है, सुरती बार बार मन के साथ बाहर भटक रही है, तो ढीलाई है सुमिरन की। तब तक भजन में ढील है, भजन में लीव लगाने की कोशिश करो। भ्यासो जा सुखराम कहे सब बातन की हील। वो सत्ता, वो नियंचर, वो कुदरत कला जब घट में जग जाती है तो सारा निर्णय भीतर में हो जाता है। कोई भ्रम रहता नहीं है, कोई संशय बाकी रहता नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड माय अखंड धुन गाजे। ब्रह्मांड कहाँ है? राम राम राम। दसवें द्वार ब्रह्मांड है, ये 10वां द्वार ही ब्रह्मांड है, जहां नरम जगह है। जब हम बाल्यावस्था में थे, माता के गर्भ से बाहर आए थे, तो ये जगह हिलती है, बहुत ही नरम रहती है। माता जी वहाँ पे तेल भी लगा के थोड़ी उस जगह को, उसका नरमपना कम करती है। धीरे धीरे वहाँ बाल उग जाते हैं, और बाकी सिर में और जगह है, वैसी जगह वो बन जाती है। 9 द्वार शरीर के खुले हैं, 10वां द्वार बंद है, उसको भीतर से खोलना पड़ता है। खोलता है सत्सबद नियंचर, और उस स्थिति का पहला प्रमाण ब्रह्मांड का आता है। अखंड ध्वनि बिना कुछ किए चलती रहती है, चलती रहती है, आग के लपटे के जैसे ऊपर कोई शक्ति हमें खींचती है। आनंद तो आता ही है। ब्रह्मांड माय अखंड धुन गाजे,
ये ब्रह्मांड में अखंड ध्वनि शब्द की गर्जना करती है। 10वें द्वार घर माही रे, 10वें द्वार में वो स्थिति होने लगती है। और कै सुखराम आद हर केवल, वो भी पार ब्रह्म परमात्मा का केवल पद का स्थान है। वहां से आगे जाना है। तटा परे सुन क्वाही, उसके आगे जाना है। सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, उसके नीचे शून्य सागर है, अथाह शून्य है। और वहाँ लांग्या सुखराम कहे हंस पहुंचा मोक। तो ऐसी हमारी यात्रा सदगुरु कृपा से आगे बढ़ती है। हर जगह सदगुरु की मेहर की आवश्यकता है। तो महाराज फरमाते हैं, सवदे भवन लोक सब चूरे, त्रिकुटी तंबू दीवाना, अनहद घुरे मूट कचुनी जी, हरिजन ध्यान लुभाना। बापू की इस प्रथम बरसी के अवसर पर आत्मसार ग्रंथ पर चर्चा यहाँ चल रही है। ध्यान का बहुत ही बढ़िया ये ग्रंथ है। आत्मसार ग्रंथ तो ऐसो जो कोई करे विचारा, जो कोई इस ग्रंथ का पढ़ के विचार करेगा वो भटकेगा नहीं, वो भ्रमित नहीं हो सकता। सार ग्रंथ है, सार ज्ञान है। संत मोहनदास जी महाराज बताते थे, वैसे तो वाणी एक एक शब्द, एक एक वचन उतने ही महत्वपूर्ण है। जैसे सागर का कहीं से भी लिया हुआ जल और सागर में कोई अंतर नहीं है, ऐसी ये गुरु महाराज की वाणी है। पाक पाक कलिया सब सारी, औरत बिना नहीं एको। सब में भेद छिपा है, सब में अरथ छिपा है। जन सुख राम ग्रंथ वो कियो, साध सिद्ध सब देखो। साधना करने वाले हो या सिद्ध महात्मा हो या और ज्ञानी ध्यानी कोई भी हो, सब देखो। ये ग्रंथ मैंने बताया है, इसके हर साखी में वो गहरा रहस्य छुपा है, भेद नाम रहस्य। वो रहस्य जानकर भजन करने से उस देश में पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है। सवदे भवन, अब ये 14 भवन है कहाँ शरीर में? भवन किसे कहते हैं? भवन का शब्द से अर्थ होता है मकान, मकान ही तो भवन कहते हैं। ऐसे पाताल में 7 मकान है, स्वर्ग में 7 मकान है, दोनों मिलके 14 होते हैं। तल अतल वितल सुतल, ये पाताल के 7 भवन है। और भूर भर स्वर महर, ये स्वर्ग के 7 भवन है। और स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये 3 लोक है। 3 लोक और 14 भवन को पार करने के बाद शब्द आता है त्रिकुटी में। और त्रिकुटी को दी है तंबू की उपमा। तंबू समझते हो ना? पूरा तंबू रहता है और उसका आधार रहता है नीचे जमीन में। जमीन में खंबे के आधार पे वो तंबू टिका रहता है। ऐसे ही ये सारा ब्रह्मांड का तंबू
त्रिकुटी के आधार से टिका है, यानी त्रिकुटी से ब्रह्मांड की यात्रा प्रारंभ होती है। यानी पहले त्रिकुटी जाना ही पड़ेगा। सवदे भवन लोक सब चूरे त्रिकुटी तिम्बु दीवाना। ये त्रिकुटी में ध्यान लग जाता है, वहाँ बहुत आनंद आता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय का सुख वहाँ मन को मिलता है। अनहद घुरे, अनहद की ध्वनि तो सुनाई देती है ऊपर, मूट कचू नीची, उसका आधार नीचे रहता है, आधार त्रिकुटी रहता है। अनहद की ध्वनि के ब्रह्मांड के अंदर में दो आधार है। पहला आधार है त्रिकुटी का, दूसरा आधार है 10वें द्वार का। जैसे समझाने के लिए भूकंप आता है, भूकंप आता है ना, कई किलोमीटर तक भूकंप का एरिया रहता है, मगर भूकंप का कोई पॉइंट रहता है जहां से वो भूकंप हुआ। ऐसे ही अनहद के ये दो पॉइंट है। पहला पॉइंट हमको अनुभव में आता है त्रिकुटी में, दूसरा आता है 10वें द्वार में। अनहद घुरे मूट कचू नीची, थोड़ा, ज्यादा नहीं, ज्यादा हद में नहीं है ये सब। हद के परे बेहद के प्रारंभ में ये हद बेहद के बीच में त्रिकुटी है, वहीं से उसका असर दिखने लगता है। हरिजन ध्यान लुभाना, वहां ध्यान करने वाला त्रिकुटी के ध्यानी को ध्यान बहुत अच्छा लगता है, वो उसमें लुभायमान हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, आपका भी अनुभव है, जब तक मन के साथ हम ध्यान करते हैं, मन को श्वासा में लगा के श्रुति शब्द के साथ लेके, तो ये त्रिकुटी तक बड़ा परेशानी उठानी पड़ती है। कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी मन साथ नहीं देता, कभी मन और शरीर दोनों साथ नहीं देते। ये हद तक होता ही है, क्योंकि वहाँ माया का राज है। हद में माया प्रबल है, और न शरीर को आदत है न मन को आदत है। धीरे धीरे जब हद को पार करके यहाँ त्रिकुटी में आते हैं, वहाँ से फिर वो अखंड अनुभव आना शुरू होता है। पहले तो नाद सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि सुनाई देने से विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने से फिर ज़्यादा भजन में बैठता है, और जैसे जैसे भजन में बैठेगा वैसे वैसे वो आनंद बढ़ता बढ़ता जाएगा, वो ध्वनि बढ़ती बढ़ती जाएगी। हरिजन ध्यान लुभाना, वहाँ भजन में लुभायमान हो जाता है। या के परे परम गुरु न्यारा, तागत लखे न कोई, हद में देव मानवी मोसर, हर साध त्रिकोटि होई। तीन अवस्था बताई है। एक तो हद, और हद और बेहद के बीच में ये त्रिकुटी है, जिसे खंड भी कहते हैं। हद के नीचे स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 लोक है, तो मनुष्य और देवता सब हद के नीचे ही रहते हैं। हद में देव मानवी मोसर, ये सब हद में है, ये 3 लोक में है। और जो कोई कुदरत कला के आधार से ध्यान करता है, वो जाना पड़ता है उसको त्रिकुटी में, खंड में। अब खंड में जिसका ध्यान लग गया, त्रिकुटी में जिसका ध्यान लग गया, जो ईड़ा पिंगला सुकमणा जिनकी तीनों नाड़ियाँ
एक हो गई तो उसको कहेंगे साध। अब वो साधने वाला है, बहुत जल्दी वो अपनी मंजिल तक जाने वाला है, क्योंकि अब रास्ता उसे मिल गया। हद बेहद के परे वो परम गुरु, वो परम परमात्मा, वो परम आनंद, वो न हद में है न बेहद में है। या के परे परम गुरु न्यारा और ताकत लखे न कोई। अभी यहां उसकी गति लखने में नहीं आएगी, रास्ते से जाते रहे, अभी मंजिल दूर है। तो इस प्रकार से तीन स्थिति गुरु महाराज ने बताई है। या को लोप चले जन कोई, सतगुरु रूप कहीजे। माया रहे हद के माही, बेहद से लईजे। हद कहाँ रह गई, बेहद कहाँ से लगता है, दोनों का सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो त्रिकुटी। या के परे याकू लोप, यानी त्रिकुटी को पार करना पड़ेगा। त्रिकुटी ऐसा स्थान है, वहां नीचे माया खींचती है, ऊपर सत्ता खींचती है। माया पूरी तरह से अपना प्रभाव बताने की कोशिश करती है। इसलिए दरिया साहब ने कहा है कि त्रिकुटी में बहुत घनघोर युद्ध होता है काल के साथ में साधक का। आखिर में काल तो हारता ही है, मगर वो अपनी पूरी कोशिश करता है। यहां गुरु महाराज कह रहे हैं कि माया रहे हद के माया। अब ये कौन सी माया, ये माया तीन लोक में जिसकी सत्ता है, तीन लोक में जिसका प्रभाव है, तीन लोक में सभी माया को चाहते हैं, वो माया वो हद के नीचे रह जाती है। क्या आगे माया नहीं, आगे भी माया है। वास्तव में आगे की माया ज्यादा दुखदाई है। वो है सूक्ष्म माया, झीणी माया। माया के तीन प्रकार है या तीन अवस्था है। एक है हद की माया, स्थूल माया। एक है 10वें द्वार तक की माया, सूक्ष्म माया, झीणी माया। कब आती है पता ही नहीं चलता, मगर आके अपना काम बता देती है। जहां जिसको जैसे पकड़ में आ जाए उसको उस तरह से पकड़ लेती है। 10वें द्वार के बाहर भी माया है, वो सत माया है। क्योंकि जीव या ये आत्मा आनंद लेगी तो माया का ही लेगी। आनंद लेसी जाय जीव माया कहूं तोई। बिना माया के ये जीव आनंद ले ही नहीं सकता। इसीलिए तो ये शरीर का महत्व है। शरीर है माया, इस शरीर में ही हम भजन भक्ति कर सकते हैं, शरीर में ही उसकी अनुभूति हो सकती है। एक जगह महाराज ने कहा है कि नर बिन नारी क्या करे, नारी बिन नर बेकाम। तो माया तो चाहिए, मगर माया की कौन सी माया का आधार लेना है, कौन सी माया को छोड़ना है, किस माया का आनंद लेना है, ये हमें समझना पड़ेगा। माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न
कोई आ तो उलटी तारे करामात पर चाजो देवे करामात पर चाजो देवे कागल फांसी डारे करामात परचा जो देवे तागल फांसी डाले। माया स्थूल न अटके कोई, स्थूल माया अटकाती नहीं है। आ तो उल्टी तारे, वो तो उल्टी सहायता करती है, मदद करती है। स्थूल माया में ये सब आ गया, हमारा घर परिवार धन स्त्री खेती चल अचल सभी संपत्ति ये स्थूल माया में आती है। ये बात अलग है कि हम ही वो माया में अटक जाते हैं। कुछ हद तक तो अपना प्रभाव वो दिखाएगी, मगर ज़्यादा वो अटकाने वाली नहीं है। अगर मन को हम भजन में बराबर लगाते हैं श्वास में, तो ये माया अटकाती नहीं है। भजन तो करके सभी जा ही रहे। माया स्थूल न अटके कोई आ तो उल्टी तारे। फिर कौन सी माया? करामात पर्चा दे दे। जिसमें करामात है, जिसमें पर्चा चमत्कार है, जिसमें थारी मारी है, वो बड़ी दुखदाई है। और वो माया को त्यागना है, उसको छोड़ना है और सतमाया का आनंद लेना है। इस प्रकार कबीर साहब भी कहते हैं कि माया किण त्यागी वो तो आद अंत से लागी। तो महाराज कहते हैं कि ये माया हद के नीचे रह जाती है और वहाँ से त्रिकुटी से बेहद का ब्रह्म का निराकार का देश लगता है। और बेहद को पार करने पर सदगुरु रूप बन जाते हैं, सदगुरु के देश में पहुंच जाते हैं, सत्स्वरूप आनंद पद में हम समा जाते हैं। तो हद और बेहद के परे वो सत्स्वरूप का देश है। नव स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया, वाकुलो पचले जन पेरी, निज पद माय समाया। नौ स्थान, नौ स्थिति से गुजरना पड़ता है। वैसे तो वो 13 है, 3 ब्रह्म के 13 लोक है, मगर 4 तो त्रिकुटी के पास में ही है। इसलिए महाराज ने आगे के 9 लोक बताया है यहाँ इस साखी में। 9 स्थान देश है भाई। ये जो महामाया ज्योति प्रकृति अजर इकर वजर, ये जो तात्या के संवाद में आलोकी संवाद में इसका विस्तृत वर्णन गुरु महाराज ने दिया है। ये सब स्थानों को पार करना पड़ता है, वो वहां लगते हैं, वहां की अलग अलग अनुभूति आती है। वहां इकर लोक है तो इकर लोक में समाधि अवस्था हो जाती है, समाधि में चले जाते हैं। वाकु लोप चले जन पेला, इन 9 स्थानों को पार करने पर कहां जाके समाएंगे? निज पद माय समाया। निज पद यानी स्वस्वरूप में, अपने ही स्वरूप में जाके हम समा जाते हैं। ऐसी बात तत्मय भाकु
तत्तमय भाकू। ऐसी बात यानी ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव उस परम तत्व का, उस तत्व का, उस स्थान का, उस निस्बत का नेट निशान, यानी वहां का एग्जैक्ट अनुभव, यानी ये प्रमाण सबको आता है, ये अनुभव से सबको गुजरना पड़ता है। ऐसी बात तत्तमय भाकू, यानी उस देश की प्राप्ति का, उस निजपत का नेट यानी 100% पूरा का पूरा प्रमाण वहां का मैं बता रहा हूं, निशान बता रहा हूं। निशाना नाम इशारा शेण। अभी उस पद तक पहुंचे नहीं है, मगर ये अनुभव आने से आप समझ सकते हो कि आगे उस देश का ये प्रमाण जब मिलने लगता है कि उस देश में निश्चित जाएंगे। सुनो जो आन सकल जुग हंसा, सारे संसार को, सभी हंसों को, सारे जगत को गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि एक हरिजन ध्यान लुभाना। यहां भी लुभायमान है तो आगे भी वहां भी ध्यान लुभायमान हो जाता है। ध्यान खंडित नहीं होता है, मन बराबर ध्यान में लगा रहता है, आनंद आने लगता है। रटियो नाव निरंतर न्यारो, रोम रोम रस पिया, हरिया हुआ मेघ गण बूटा, मुआ मींड का जिया। रटियो नाम निरंतर, निरंतर यानी जिसमें अंतर नहीं। जब निरंतर ध्यान होने लगता है तो न्यारो, किससे न्यारो? जगत से न्यारो, मन से न्यारो, प्रकृति से न्यारो, जिसके साथ हम जुड़े थे, जिसके कारण हम बार बार जन्म मरण में आ रहे थे, बार बार काल का हार बन रहे थे। ये निज नाम का रटन करने से, निरंतर करते रहने से हम न्यारो होते जाएंगे, हम अलग होते जाएंगे। महाराज कहते हैं कि अजब तमाशा देखिया तन भीतर मन मान, सुख राम जगत के ख्याल पर अब मन जावे ना। मन जाता ही नहीं, विषयों की ओर, जगत के ख्याल पर मन जाता ही नहीं। ये बड़ी अजब बात है इस वेद में, इस पिछम मार्ग के राजयोग की भक्ति में। हर एक ध्यानी इस स्थिति से गुजरता ही है। अजब तमाशा देखिया तन भीतर मन माय, तमाशा देखने वाला मन है कि जो रात दिन विषयों का चिंतन में लगा था, वो विषय से वो दूर होता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। जगत का सुख उसे फीका लगने लगता है। तो रटियो नाम निरंतर न्यारो, आगे आगे अलग 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 निरंतर होता जाएगा। जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अलग होता जाएगा। ये विषयों का सुख छूटता जाएगा। ध्यान रहे के सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। वासना के आधार से ही हमको जन्म लेना पड़ता है, और जब तक वासना का बीज भीतर है तब तक किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा। क्योंकि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे कि कै सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। वासना के